तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि एसएससी, यूपीएससी, पुलिस, एनडीए, सीयूईटी और अन्य स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अपनी राय हमारे इस कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ऑप्शन बी यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? जो 32 अनुच्छेद है 32वां, वो किससे संबंधित है आखिर? तो 32वां जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो है उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में होता है? वित्त आयोग का उल्लेख वित्त आयोग का उल्लेख जिस संविधान के अनुच्छेद में होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 280। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण यानी कि सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सीएजी का उल्लेख जिस अनुच्छेद में है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 148वें अनुच्छेद में। तो ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पंचायती राज व्यवस्था में 73वां शोधन किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन है 1993 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन हमें दे रखे। तो भारत का प्रथम जो आम चुनाव हुआ था वो 1951 से 52 के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1951 से 52 के मध्य। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? आठवां नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो आपके नेहरू जी हैं। कौन है? नेहरू जी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9वां नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1930 में। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन पूर्व स्वराज के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वे थे नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह जो था वो लोथल था। तो ऑप्शन सी राइट है। तो अगला प्रश्न है, 12वां नंबर, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वे थे महावीर। कौन थे? वे महावीर। तो ऑप्शन सी यहाँ भी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 16वां नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट है। अगला प्रश्न है, 17 नंबर की अकबर के दरबार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अकबर में के दरबार में वित्त मंत्री जो थे वे थे टोडरमल। कौन था? टोडरमल। तो ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ऑप्शन सी यानी कि 1761 में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो वर्ष था 1957। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1764 में। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है कुंचिकल को। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर है 22 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। तो ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां नंबर की, भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी की झील कौन सी है? झील क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील जो है वो है आपकी वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, पृथ्वी में सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है वो कहलाती है भूपर्पटी। क्या कहलाती है? भूपर्पटी। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मतलब कि किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? तो ऑप्शन बी यानी कि दूरी का मात्रक है। तो बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होने वाला क्षेत्र है अस्थि मज्जा। कहाँ? अस्थि मज्जा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का स्राव होता है ऑप्शन बी यानी कि अग्नाशय में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का प्रतिपादन किसने किया? तो डीएनए की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की द्विकुंडलीय संरचना का निर्माण जिस क्षेत्र में हुआ था किसने किया था आखिर? तो वॉटसन एवं क्रिक ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीव को। किसे कहा जाता है? मेंडलीव को। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो यहाँ से हमारा 32वां नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन में ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड। तो ऑप्शन सॉरी दोस्तों, गलती हो गई यहाँ से। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। कौन थे? जेम्स चैडविक। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो थे प्रोटॉन के खोजकर्ता। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, पीएच का मान 7 क्या दर्शाता है? अगर पीएच 7 है तो वो क्या दर्शाएगा? वो दर्शाएगा उदासीन यानी कि तटस्थ। अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय दर्शाएगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी जो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? तो पेट्रोलियम गैस में यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस में सबसे ज़्यादा मतलब पाई जाती हैं वो है ब्यूटेन और प्रोपेन। इसमें से ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है वो है एम्पियर। कौन सी? एम्पियर। तो ऑप्शन सी राइट हेयर। अगला प्रश्न है 37 नंबर, ध्वनि निर्वात को क्यों नहीं चलती? जो ध्वनि होती है वो निर्वात में क्यों नहीं चलती आखिर? तो उसका कारण होता है माध्यम नहीं होता। निर्वात कोई माध्यम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इसलिए। अगला प्रश्न है 38 नंबर, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 39 नंबर है, भारत का पहला परमाणु रिक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिक्टर जो था वो था अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति संबंध किस फसल से अधिक था? तो हरित क्रांति का संबंध जिस फसल से अधिक था वो था गेहूं। कौन? गेहूं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी लागू हुआ था ऑप्शन बी यानी कि 2017 में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर, भारत का पहला डिजिटल भुगतान बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला डिजिटल भुगतान था एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा? एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। 45 नंबर है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
है तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो है मनीला में। तो ऑप्शन बी यहाँ से भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, WTO की स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर है प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 49 नंबर, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 के विजेता किस देश से थे? ठीक है दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 के विजेता जिस देश से थे वे थे आपके जापान आधारित संगठन निहोन हिंदाक्यो के, मतलब जापान आधारित संगठन के। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य जो थे वे उनकी संख्या थी 5। कितनी थी? 5। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे उपरोक्त सभी, यानी कि CV रमन, डॉक्टर राधाकृष्णन, प्रथम वर्ष से सम्मानित जो थे वे थे आपके ऑप्शन डी, यानी कि सभी थे। तो हमारा अगला प्रश्न है 52 नंबर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार जो थे वो सुमित्रा नंदन पंत जी थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत कोकिला आखिर किसे कहते हैं? तो भारत कोकिला कहलाने वाली लेडी हैं आपकी सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन थे? तो मेघदूत जो है कविता, उसके रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कालिदास। कौन थे? कालिदास। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल का नृत्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? जो कुचिपुड़ी है वो संबंधित है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, हॉकी में प्रत्येक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की प्रत्येक टीम में मैदान में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में छल्लों की संख्या होती है 5, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर की शतरंज की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है? तो शतरंज सबसे पहली बार उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो भारत में हुई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो संबंधित है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ से भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, मंगलयान मिशन कब प्रक्षेपित हुआ? तो मंगलयान मिशन जो था वो 2013 में प्रक्षेपित हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो आपका ऑप्शन ए, यानी कि PARM 8000 था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कौन सा था? तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल जो था वो TCP या IP था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 66 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे कहा जाता है वो है ऑप्शन सी, यानी कि CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, WWW के जनक कौन है? तो WW के जनक जो है वो टीम बर्नर्स-ली है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। कौन था? जिम कॉर्बेट। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर की, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो शुरू हुआ था 1973 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो वन संरक्षण से है, वन संरक्षण से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो अंटार्कटिका है। कौन सा? अंटार्कटिका। तो ऑप्शन बी डी एकदम सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है जापान की संसद का नाम क्या है। तो जापान की संसद का नाम है डाइट। क्या है? डाइट। तो ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है यूरो मुद्रा कब शुरू हुई। तो यूरो मुद्रा शुरू हुई थी ऑप्शन बी यानी कि 1999 में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है ब्रिक्स यानी कि BRICS के मूल रूप से कितने देश हैं। तो ब्रिक्स के मूल रूप से 4 देश है, तो ऑप्शन बी यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो गोल्डन फाइबर कहलाने वाले हैं जूट। कौन है? जूट। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से हमारा 77 नंबर प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत के कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो काली मिट्टी प्रसिद्ध है कपास के लिए। किसके? कपास के लिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो थे वो प्रारंभ में 10 थे। कितने? 10। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ भी सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न बोलता है कि राष्ट्रीय शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है 356वें अनुच्छेद के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कहता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। तो मौलिक कर्तव्य जिस देश के संविधान से प्रेरित हैं वे है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूप से। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो राधा कृष्णन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न सारे जहां से अच्छा किसने लिखा। तो सारे जहां से अच्छा लिखने वाले थे इकबाल। कौन थे? इकबाल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। तो अजंता की गुफाएं हैं, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा एकदम से। ये 88 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी यानी कि महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एलोरा गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो एलोरा की गुफाएं जो है वो ज़्यादातर संबंधित है ऑप्शन डी यानी कि बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से, यानी कि सभी से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जिस राज्य में है वो है आपका उड़ीसा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले 10 प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे पिंगल वेंकैया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 92 प्रश्न जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया। तो जय हिंद का नारा जो बनाया था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि ऑप्शन बी नंबर एकदम सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 94 प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न है कि 94 नंबर प्रश्न है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों माफ़ करना, भारतीय सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। माफ़ करना, थोड़ी सी गलती हो गई। अगला प्रश्न है 94 प्रश्न नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नौसेना दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 दिसंबर को। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा।
95 प्रश्न है, वायुसेना दिवस आखिर कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 प्रश्न है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन था? तो भारत का पहला CDS जो था वो आपका था ऑप्शन नंबर सी ए, विपिन रावत। कौन था? विपिन रावत। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय राष्ट्रीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया 368वें अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। 98 प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC की स्थापना कब हुई? तो NHRC की स्थापना हुई थी 1993 में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 प्रश्न है कि भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था पुणे में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 100वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप जो है वो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से हमारा वीडियो का अंत होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।